वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल उनके आप नल IMEI कैसे फिक्स कर सकते हैं, जीरो IMEI कैसे फिक्स कर सकते हैं, अगर उनका बेस बैंड नल हो चुका है तो उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं और कैसे फिक्स कर सकते हैं कि वो मेटा मोड में नहीं जा रहे या मेटा मोड में जाके मॉडर्न फाइल मांगते हैं या एंड पे जाके फेल्ड हो जाते हैं, क्या वजह होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइस ये चेक करें, मेरे पास जो सेट है जिसकी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और समझाऊंगा वो है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G। अगर आपके पास हार्ट 50i है या हार्ट 40 प्रो है और उसके बाद ये हमारा जो सेट है नोट 40 प्रो 5G या इन्फिनिक्स GT 20 प्रो 5G, अगर उनके साथ सेम यही प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप उनको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी हम। तो ये देखें, इसका मैं आपको सिक्योरिटी पैच शो करवाता हूँ एंड्रॉयड वेरिएंट पे। ये देखें फरवरी 5 2025 है, बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी पे है। तो ये गाइज इसके IMEI नंबर नल हो चुके थे, बेस बैंड अननोन था और इसकी किसी टूल में सपोर्ट भी नहीं है क्योंकि अभी आज फेल्ड हो चुकी है। ये सेट फुल हाई सिक्योरिटी पे अपडेट हो चुका है। तो देखें इसका बेस बैंड नल था, सिर्फ सीरियल नंबर शो हो रहा था, तो वहाँ पे बेस बैंड अननोन आ रहा था। तो फिर AMT टूल आपने यूज़ करना है अगर किसी सेट की जो है वो सपोर्ट ना हो। अगर तो आपकी सपोर्ट हो तो ये देखें स्क्रीन पे DFT नज़र आपको आ रहा है। आपके पास कोई भी टूल है जिसके साथ अगर सेट बूट कर रहा है उसका आपने वाइप NVRAM करेंगे तो उसका नल बेस बैंड ओके हो जाएगा। तो अगर बेस बैंड आपका ओके हो चुका है लेकिन DFT में तो सपोर्ट है तो काम होगा ना। अगर DFT में नहीं है सपोर्ट तो फिर आपने AMT टूल यूज़ करना है। उसमें आपने पार्टीशन मैनेजर के जरिए वाइप NVRAM NV डाटा कर देना है, वो पार्टीशन तो अरेज कर देनी है तो आपका बेस बैंड ओके हो जाएगा। तो आप मेटा मोड में उसका IMEI नंबर पेयर कर सकते हैं। वो ओल्ड सेट पे वर्क करता है। जो न्यू सेट है ना, अभी जो हमारे न्यू सेट आ गए हैं तो उनका बेस बैंड नल तो आप इस तरह ओके कर लेंगे, लेकिन जब तक उसका बैकअप आपका ठीक नहीं होगा, जब तक पहले वाले IMEI नंबर मौजूद नहीं होंगे तो सेट आपका IMEI नंबर पेयर नहीं करेगा। बूट मोड में तो आजकल रिपेयर हो ही नहीं रहे, वो तो NV सिग्नेचर का एरर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप मेटा मोड में करें तो वहां से तो रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन अगर मेटा मोड में जाए ही ना, लेकिन मेटा मोड में जाने के बाद NV डाटा का एरर दे, अगर आपका IMEI नंबर जीरो हो चुके हों, नल हो चुके हों, तो फिर आप कैसे करेंगे। क्योंकि पहले वाले IMEI नंबर मौजूद हों तो मेटा मोड में भी IMEI नंबर पेयर होते हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट सेट हैं, जो कि न्यू सेट हैं। बूट मोड में तो सिग्नेचर फेल्ड आता है और अगर मेटा मोड में करे तो NV डाटा का एरर आता है। एक तो वो एरर हो गया। यहाँ पे जेनरिक 2 पे आपने कभी भी नहीं करना, लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले सेटों को उसका बेस बैंड अननोन हो जाता है। यहाँ पे करें तो आपका डल इमेज वाला एरर आ जाएगा, सेट रीबूट होता रहेगा और ऑन नहीं होगा और सिग्नेचर फेल्ड का एरर आ जाएगा और कुछ बंदों का सेट ऑन हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप फिक्स डल इमेज करेंगे तो वो फिक्स हो जाता है, कोई मसला नहीं उसका। लेकिन अगर आप यहाँ से करेंगे तो वो एरर आएगा ही नहीं ना, क्योंकि इसमें सपोर्ट ही नहीं होगी। जिस सेट की सपोर्ट होगी तो उसका डल इमेज एरर आएगा। तो अगर आपका मेटा मोड में नहीं जा रहा सेट या कोई मसला मसाइल कर रहा है तो आपने अनलॉक टूल यूज करना है, क्योंकि कभी कभार DFT मेटा मोड में नहीं लेके जाता। तो आपने बूट मेटा मोड अनलॉक टूल से करना है और फिर मेटा मोड में जब चला जाए तो फिर यहाँ से आपने IMEI नंबर पेयर कर देने हैं। तो इन सारे सेटों के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सेटों के बैकअप पड़े हुए हैं। तो वो आपने AMT या किसी भी टूल के साथ जहाँ पे सपोर्ट हो वो बैकअप पहले लगाना है सेट का। अगर IMEI नंबर नल हो चुका है, पहले इसका IMEI नंबर ओके करना है, उसके बाद आप उसका IMEI नंबर पेयर कर सकते हैं। अगर तो आपका ऑलरेडी पहले से IMEI नंबर मौजूद है तो फिर आप इस मेथड से कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी देखिए मेरा बेस बैंड अननोन था, मैंने इसका बैकअप जो है वो लेके रखा था तो वो बैकअप मैंने इस पर राइट कर दिया है। अभी मेरे IMEI नंबर देखें जीरो हैं और बेस बैंड भी ओके है, लेकिन IMEI नंबर मौजूद है इस पे। तो आपने अगर बूट मोड में बैकअप नहीं लग रहा तो आपने मॉडर्न मेटा वाला ही बैकअप लगाना है। ये देखें मेटा मोड वाला बैकअप यहाँ से लिया जा सकता है। काफ़ी सेटों का मेरे पास मेटा मोड में भी बैकअप मौजूद है, तो वो आप बैकअप मेटा मोड में भी रीस्टोर करें तो आपका जो बेस बैंड है वो भी ओके हो जाएगा और IMEI नंबर भी वापस आ जाएंगे। सेम मॉडल के आपने लेने हैं वो। तो यहाँ से ये काम हमारा ओके हो गया। अभी देखें 1 और 2 IMEI नंबर मैंने टाइप करके रखे हुए हैं। अभी मेरा सेट बिल्कुल इजी जाएगा। अगर आपका सेट मेटा मोड में नहीं जा रहा वो तो सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अगर मेटा मोड में जाए और मॉडर्न फाइल मांगे या वहां से फेल्ड कराए तो आपने उसका पार्टीशन मैनेजर पे जाना है और उसकी मॉडर्न फाइल को डाउनग्रेड करना है। मॉडर्न फाइल आपको फिरमवेयर में मिल जाती है या ENG फिरमवेयर में मिल जाती है। MD1 पार्टीशन का नेम है, वो आपने इस पे डाउनग्रेड
पार्टीशन मैनेजर के जरिए डाउनग्रेड करनी है वो वाली पार्टीशन जब राइट करेंगे फिर आप मेटा मोड में करेंगे तो हो जाएगा। अगर DFT में किसी टूल में सपोर्ट नहीं है तो फिर आपने उसको AMT से करना है क्रेडिट लगा के। और कुछ लेटेस्ट सेट आजकल ऐसे भी आ गए हैं AMT उन सेट को फ्लैश नहीं करता, अगर आप फ्लैश करेंगे तो वो डेड हो जाते हैं, प्रीलोडर पोर्ट पे आ जाते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट फाइल से फ्लैश करेंगे तो वो सेट ऑन होगा। तो इसलिए डाउनग्रेड करने की कोशिश ना करें। अगर एक ही दफ़ा आपका सेट फेल्ड हो जाता है, पोर्ट पे आ जाता है, तो उसका मतलब ये है कि वो सेट नहीं हो सकता। एक क्रेडिट तो आपका ज़ाया हो गया, दूसरे क्रेडिट के जरिए आप उसको ना बस लेटेस्ट सिक्योरिटी के फाइल से आप उसको ऑन कर लें। और उसके बाद ये देखें मेरा सेट अभी मेटा मोड में भी जा रहा है। इसकी मैंने मॉडम वाली पार्टीशन को डाउनग्रेड की है। पहले ये मेटा मोड में भी नहीं जा रहा था, मैंने रीसेट भी किया था, नहीं जा रहा था। फिर मैंने इसको AMT के जरिए इसका मॉडम डाउनग्रेड किया है। तो अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, सारे बटनों को प्रेस करके रखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली DFT से डिटेक्ट कर जाएगा और इजीली इसके IME नंबर पेयर हो जाएंगे। एक सेकंड में कोई भी नहीं हमारा जो है वो एरर आएगा। ये देखिए मेटा मोड में चला गया है, बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी वाला सेट है। और वैसे भी आजकल खतरनाक है AMT से अगर आप फ्लैश करेंगे ना तो वो नहीं ऑन होता, सेट हैंग ऑन लोगो हो जाता है। जब फॉर्मेट प्लस फ्लैश करेंगे फिर हो जाएगा आपका सेट, लेकिन फिर एंटी क्रैक पे अटक जाएगा या फिर वो MDM लॉक लग जाता है उसको, या एक और IT एडमिन वाला लॉक है या वो लग जाएगा। इस तरह फिर भी आप मसलों में ही रहते हैं और फिर उसका बैकअप भी आपके पास होना चाहिए। कोशिश ये करें कि पहले उसका ऑल बैकअप ले लिया करें, फुल पार्टीशन का सिस्टम फाइल और यूज़र डाटा फाइल समेत सारा बैकअप आप ले लिया करें। यूज़र डाटा तो बड़ी होती है पार्टीशन, लेकिन आप उसको हटा के भी बैकअप ले सकते हैं। वो सारा बैकअप आप AMT से एक क्रेडिट में ले लिया करें, फिर ट्राई किया करें ताकि आपके पास कोई बैकअप तो मौजूद हो ना। तो उन्हीं में से कुछ पार्टीशन रीस्टोर करके आप फिर अपने सेट का IME नंबर वापस ला सकते हैं और फिर आपका IME नंबर हो सकता है। DFT से थोड़ा काम अभी टफ हो चुका है। ये देखिए सिग्नल मेरे आ चुके हैं और अभी मैं IME नंबर आपको चेक करवाता हूँ। आपने ओरिजिनल IME नंबर ही रिपेयर करने हैं। ये देखें बिल्कुल ओके शो हो चुके हैं। ये आज का प्रोसेस था हमारा जो मैंने आपसे फुल डिटेल में शेयर कर दिया है। गाइज इसी तरह आपने करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।